नमस्कार दोस्तों, फैक्ट गेंद के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय एक बहुत ही बड़ी खबर वायरल हो रही है कि चीन सारा का सारा कचरा खरीदने लग गया है। और इतना ही नहीं, चीन एक ऐसी कंट्री है जो पूरी दुनिया से कचरा खरीदने लग गया है। आपको जानना होगा कि चीन के एक फैसले के बाद पूरी दुनिया के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। आइए इस वीडियो में जानते हैं आखिर वह कौन सी वजह है कि चीन पूरी दुनिया से करोड़ों टन कचरा खरीद रहा है। आप सभी के दिमाग में अब ये सवाल जरूर घूम रहा होगा, आखिर चीन कचरा खरीद क्यों रहा है? ऐसे कौन सी जरूरत आ पड़ी उसे भारत समेत कई देशों से अब कूड़ा खरीदना पड़ रहा है, और वो कूड़ा जिसे हम पैसे देकर फेंक देते हैं और उसे अब चीन खरीद रहा है। वाकई में ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। आपको जानकर हैरानी होगी, चीन इसी कचरे से अरबों रुपए कमा रहा है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे घर से निकलने वाला कचरा रिसाइकल होता है, लेकिन इस कचरे को रिसाइकलिंग कौन सी कंपनी करती है ये आप नहीं जानते। अब आपके घर से निकलने वाला कचरा रिसाइकलिंग नहीं होगा, इसका जवाब जानने के लिए चलिए चलते हैं। आज से करीब 15 से 20 साल पीछे जब लोगों के मन में सवाल उठ रहा था उनके घर से निकलने वाला कचरा कौन सी कंपनी रिसाइकल करती है, तो पश्चिमी देशों ने रिसाइकलिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था। गली मोहल्ले में तब अलग अलग डस्टबिन लगाए गए और लोगों को बताया गया कौन सा कचरा किस डस्टबिन में डालना है। लोगों को जागरूक करने के लिए तब कई तरीके के ऐड चलाए गए, लेकिन रेडियो और मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके साथ साथ कचरा इकट्ठा होता जाता था। इस कचरे को मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज में भेज दिया जाता था, जहां पर कर्मचारी प्लास्टिक की बोतल की ट्यूब अलग करते थे। फिर कचरे का ढेर हाइड्रोलिक मशीन में जाता था, जहां पर हाइड्रोलिक मशीन कचरे के बड़े से बड़े बॉक्स बना देती थी। दुनिया भर में मौजूद छोटी छोटी रिसाइकलिंग कंपनीज कचरे को खरीदती थी, और वही कचरे की वैल्यू इतनी नहीं थी। इसकी वैल्यू तब हुई जब चीन ने कचरे की दुनिया में कदम रखा, और इस समय चीन एक फैक्ट्री बनाने की तैयारी कर रहा है। तब वह बहुत सारा मटेरियल इंपोर्ट करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे $1 बिलियन दिखाई देने लगा और वह समझ गया कि इसका मैन्युफैक्चरिंग का सपना पूरा होगा। चीन के नेताओं ने बड़े बड़े रिसाइकलिंग प्लांट लगाए, और इतने बड़े प्लांट जो दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं थे। धीरे धीरे पूरी दुनिया को जब पता चल गया चीन पूरे दुनिया की कचरे को खरीदने लगा है, तो लोग खुद अपना कचरा लेकर चीन पहुंचने लगे। चीन इस कचरे के अच्छे दाम देता था और फिर उसी कूड़े को रिसाइकल करके बेहतरीन प्रोडक्ट बनाकर उसे वापस भेज दिया करता था। चीन आगे बढ़ रहा था और उसके पास लेबर भी काफी सस्ते थे। उनके पास माल की कमी नहीं थी। उसके बाद समय वो आया जब पूरी दुनिया का 70% कचरा चीन के पास आने लगा। साल 2016 में यूनाइटेड स्टेट ने 7 मिलियन टन कचरा रिसाइकिल करने के लिए चीन में भेजा था। रिसाइकलिंग की दुनिया में चीन अलग मुकाम में पहुंच चुका है। वहीं चीन जिस जहाज से प्रोडक्ट भेजा करता था, उसी जहाज से सारा कचरा जगह जगह से जहाजों में लाया करता था। इससे प्रोडक्ट बनाए जाते थे और फिर उन्हें देशों में बेचा जाता था, और इस तरह चीन चारों तरफ से पैसा कमा रहा था। चीन ने पूरी दुनिया में कचरे के साथ साथ मार्केट पर भी कब्जा कर लिया था। कुछ समय पहले तक पश्चिम देश कचरे को रिसाइकिल करने का काम कर रहे थे, लेकिन चीन के तब बहुत सारे रिसाइकलिंग प्लांट बंद हो गए थे और पश्चिमी देशों की मजबूरी थी। कचरे की रिसाइकलिंग के लिए कोई बड़े प्लांट नहीं लगाए गए। तब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि पूरी दुनिया के कचरे को चीन कैसे हैंडल करता था। इसी बीच चाइनीज फिल्म डायरेक्टर जूलियन वॉक ने इस रिसाइकलिंग प्लांट की छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसका नाम था प्लास्टिक चाइना। और इस डॉक्यूमेंट्री ने $1 बिलियन रिसाइकलिंग कंपनी को खाक में मिला के रख दिया था, क्योंकि इसमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया गया जो कि छोटे से रिसाइकलिंग प्लांट में रहती थी। इस डॉक्यूमेंट्री में चीन का सच भी सामने आ गया। वहाँ की हालात कितने खतरनाक और खराब हैं, ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया, और लोगों ने जिस तस्वीर को देखा उनका दिल दहल गया। इस डॉक्यूमेंट्री ने जहाँ बहुत सारे अवार्ड जीते थे, वहीं चीन अपने देश में इसको बैन कर दिया। वो नहीं चाहता था कि उसके देश की बदनामी हो, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और पूरी दुनिया से एक आवाज उठी और चीन की आर्मी की बदनामी हुई। तब चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग ने रिसाइकलिंग प्लांट के ऊपर बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने 2017 के वर्ल्ड
वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर एक घोषणा की कि दुनिया में आने वाले ऐसे खतरे को बिल्कुल भी रिसाइकिल नहीं किया जाएगा। इसमें कॉटन, पेपर और प्लास्टिक शामिल था। चाइना के इस ऑपरेशन को नेशनल शोल्डर नाम दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत चीन का यह कहना था तब कुछ ही मात्रा में दुनिया भर के कचरे को रिसाइकिल किया जाएगा। चीन ने ऐलान किया कि जिस कचरे को वो रिसाइकिल करते हैं उससे फेस प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। ऐसा कदम इसलिए उठाया गया ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, इस बात की वजह से लोगों की तरह तरह की बीमारियां होने लगी और चाइना का वातावरण भी पूरी तरीके से दूषित हो गया था। अचानक से इस फैसले पर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। इस कचरे को चाइना में $300 में खरीदा था और उसकी कीमत $40 की हो गई थी। इसके साथ ही चाइना ने यह ऐलान किया जो भी कचरा अगर बाहर देश से आता है, अगर वह साफ नहीं किया गया तो उसको नहीं खरीदा जाएगा। मलेशिया और थाईलैंड को नया काम मिल गया। अब दुनिया भर का सारा कचरा इन दोनों जगह पे जाता है और फिर उसे जेल भेजा जाता है। ऐसा कचरा भेजा जाता है जिससे चीन का वातावरण को नुकसान ना हो, जिसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े कचरे के प्लांट इन्वेंट किए जा रहे हैं। इसी के साथ आज पूरी दुनिया में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पूरी दुनिया का कचरा चीन क्यों ले रहा था और वह इस कचरे से क्या करता था। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।